यू नो दैट फीलिंग, जब तुम्हें लगता है कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें देखती रहती है बिना पलक झपकाए। बस वही फीलिंग आने लगी थी मुझे उस पुराने आईने से। मेरा नाम अपूर्वा है और मैं 24 साल की हूँ। मैं रिसेंटली एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। एक 1 BHK, थोड़ा पुराना बिल्डिंग था बट डिसेंट एरिया में था। ऑनर ने बोला था कि कुछ फर्नीचर रह गया है, अगर चाहो तो यूज़ कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मुझे क्या पता था उन्हीं फर्नीचर के बीच मेरी लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस छुपा हुआ था। फ्लैट में इंटर करते वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक पुराना सा पर ठीक ठाक दिखने वाला सोफ़ा, एक स्टडी टेबल और एक बड़ा सा आईना। एकदम एंटीक स्टाइल का था वो आईना। गोल्डन फ्रेम, एज पर थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ और उस आईने पर जो रिफ्लेक्शन था वो थोड़ा सा फॉगी दिखता था। मुझे वो एकदम विंटेज कलेक्शन लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था वो आईना। मैंने उस आईने को अपने बेडरूम के एक कॉर्नर पर रख दिया। शुरू के कुछ दिन नॉर्मल थे। रात को नेटफ्लिक्स और सुबह ऑफिस और कभी कभी दोस्तों के साथ गैदरिंग, वही टिपिकल सिटी लाइफ। एक रात मैं नहा कर आई और आईना देखकर मैं अपने बाल सुखा रही थी। तभी पहली बार मैंने उस आईने में कुछ नोटिस किया। रिफ्लेक्शन में मुझसे कुछ दूर एक शैडो थी, कुछ ज़्यादा ही डार्क शैडो। मैं पीछे पलटी और मैंने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था और मेरा शैडो वो तो ज़मीन पर बन रहा था। फिर भी मैंने सोचा वो मिरर ऑलरेडी फॉगी सा है, जो साफ ही नहीं होता, कुछ भी कर लो तो मिरर में ही कोई प्रॉब्लम होगी या फिर मुझे कुछ हैलुसिनेशन हो गया होगा, क्योंकि मैं अभी जब देख रही थी तब मिरर में कुछ नहीं था। पर मेरा यही सोचना गलत हो गया, क्योंकि वो शैडो हर रात आगे बढ़ता गया और एक दिन तो वो शैडो रिफ्लेक्शन में एकदम मेरे पास खड़ा था और रियलिटी में मेरे आसपास कोई भी नहीं था। और उसी रात जब मैं सो गई थी, मुझे आईने के चिटकने जैसी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उठी और मैंने देखा कि वो जो शैडो थी वो आईने के अंदर जा रही है। मैं उठी और मैंने कमरे के सारे लाइट्स ऑन किए और उस आईने की तरफ गई। मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी रिफ्लेक्शन थी जो कंप्लीटली स्टिल थी और एक क्रीपी स्माइल दे रही थी। मैंने अपने हाथ को हिलाया आईने की तरफ और थोड़ा सा आगे गई। उस रिफ्लेक्शन ने भी सेम किया, उसने भी अपने हाथ को हिलाकर थोड़ा आगे आ गया, लेकिन उसके मुंह से वो क्रीपी स्माइल जा ही नहीं रही थी। इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी। मैंने फटाफट अपने बेड से बेडशीट को निकाली और उस आईने को कवर कर दिया। मैं अपने बेड में एक ही जगह बैठी रही। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। सुबह हुई, मैं अब फ्लैट से निकलने वाली थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं चेंज करने के लिए कपबोर्ड से कपड़े निकाल रही थी, तभी पीछे से वो आईने को कवर किया हुआ जो बेडशीट था वो जमीन पर गिर गया। मैंने उधर देखा तो आईने पर रेड कलर में लिखा था, डोंट कवर मी। मैं डर चुकी थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन बेडरूम का डोर खुल ही नहीं रहा था, वो जाम हो चुका था। मैंने नॉक किए, मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। मैं फटाफट अपने बेड के पास गई और अपने फ़ोन को उठाया और मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया और वो मुझे लेने आने के लिए अग्री कर गए। मैं बेड पर बैठकर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर ही रही थी। तभी मेरी नज़र उस आईने की तरफ गई और
मुझे लगा कि कोई धीरे धीरे उस आईने से निकल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तभी मेरी नज़र पड़ी अपने बेड पर पड़े हुए पावर बैंक पर। मैंने उस पावर बैंक को आईने की तरफ फेंका और आईना टूट गया और ज़मीन पर उल्टा होकर गिर गया। तभी मैंने नोटिस किया कि उस आईने के पीछे दीवार पर कुछ ब्लैक कलर का निशान आ गया था, कुछ जलने जैसा। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और एक सन्नाटा छाया हुआ था उस फ्लैट पर। तभी मेरे बेडरूम के डोर के खुलने की आवाज़ आई और मैं वहाँ से भागी। मैं बाहर की तरफ इतनी तेज भागी कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ सामान नहीं उठाया, बस मेरा फ़ोन जो था वो मेरे हाथ में था और मैं भागी। मैंने लिफ्ट का भी वेट नहीं किया, मैं सीधा सीधा सीढ़ियों से ही नीचे चली गई। बिल्डिंग के एंट्रेंस में मुझे मेरे दोस्त मिल गए। तभी मेरा एक दोस्त बोला, सॉरी यार, 3-4 घंटे लग गए सबको आते आते। तूने वो वीडियो भेजा था, क्या था वो? मैंने उन्हें कुछ नहीं भेजा था क्योंकि मेरी वो हालत ही नहीं थी। उन्होंने जब कहा 3-4 घंटे, मैं शॉक हो गई क्योंकि मैंने पावर बैंक फेंका, आईना गिरा, दरवाज़ा खुला और मैं भाग आई। पर मेरे दोस्त बोल रहे थे कि उनको आने में 3-4 घंटे लग गए। तभी मेरा एक दोस्त बोला कि हमने 3-4 घंटे का एक वीडियो अभी अभी रिसीव किया है हमारे शेयर्ड ड्रॉप बॉक्स पर। मैं चौंक गई। उन्होंने मेरे सामने ही उस लिंक को ओपन किया। मैं उसी आईने के पीछे वाले दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी और कुछ बड़बड़ा रही और पागल सी हरकतें कर रही थी। बार बार मैं कैमरा की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल दे रही थी, उसी रिफ्लेक्शन की तरह। मैंने उस घर में फिर से कदम रखने की हिम्मत ही नहीं की। मेरे फ्रेंड्स गए थे मेरा सामान पिक करने के लिए। मैं न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुई और सामान को अनपैक कर रही थी। तभी मुझे एक छोटा सा बॉक्स मिला। उसके अंदर छोटा सा कॉम्पैक्ट मिरर था, गोल्डन फ्रेम और वही फॉगी सी रिफ्लेक्शन। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये वही मिरर का टुकड़ा है और उस बॉक्स में मुझे एक नोट मिला, तुम्हें मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था। So yeah, that's it for this video. If you like this story, then please like the video, comment your thoughts, and please don't forget to subscribe. Bye.